Very good morning to all the students. Once again we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. So after completing the very important chapter, the chapter number 9, that is in general entries, and in this chapter we discuss how any proprietor pass in journal entries related to the any transaction of the business. And you can see that how we will record all the transactions in the books of original entry when number of transactions are limited. You can see that the journal entries will be based on the few of the important principles like rule of personal account, rule of nominal account and rule of real account. So after completing the chapter number 9, now we are moving to the chapter number 10. Chapter number 10, and the name of the chapter number 10 is Goods and Service Tax. और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड हाउ वी विल मेंटेन हाउ वी विल रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस as well as what are the impact of the transactions which are related to the goods and service tax. So without any delay, let's we start the today's topic. The first will be what is the history and meaning of goods and service tax. So what is goods and service tax? Let's we discuss about it. As you know very well, इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट आया वन नेशन वन टैक्स का, यानी एक समय आया जहां पे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक सिंगल टैक्स अप्लाई करने की बात की गई, और ये बात लगभग 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही चली आ रही थी. बट इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है या एडॉप्टेबिलिटी है या कह लो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, ये स्टार्ट हुए आपके 2017, यानी जो बीजेपी गवर्नमेंट आई इलेक्ट हो गए तो उसने इस प्रपोजल पे इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया. सो बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? ये एक तरह का टैक्स है. एंड विच टाइप ऑफ द टैक्स? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड एट जिसे चार्ज किया जाता है. लेवाइड मतलब चार्ज करना. एट प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है. इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड एट प्रेस्क्राइब्ड रेट on supply of goods and services except on petroleum and alcohol. So you can see that what is an goods and service tax? Goods and service tax एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है. किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट रिकवर नहीं करती है, इसके लिए मीडिएटर्स अपॉइंट किए गए हैं, या ये टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर थ्रो ऑफ चैनल, एक प्रॉपर चैनल के फॉर्म में पहुंचता है. ठीक है. तो एक तरह का नेट टैक्स है जो चार्ज होता है सब प्रेस्क्राइब रेट, यानी इसकी जो रेट्स हैं, रेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये प्री डिटरमाइंड है, पहले से तय कर लिए गए हैं कि इस ट्रांजेक्शन्स पे इतना रेट ऑफ टैक्स लगेगा, इस ट्रांजेक्शन्स पे इतना रेट ऑफ टैक्स लगेगा. और ये टैक्स किस पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी जब कोई सप्लायर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है, क्या करता है? सप्लाई करता है. सपोज आई एम द सेलर और मैंने गुड्स एंड सर्विस क्या किया? किसी थर्ड पार्टी को सप्लाई किया, सेकेंड पार्टी को. तो हम उस सप्लाई पे, उस गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई की वैल्यू पर क्या करेंगे? एक टैक्स चार्ज करेंगे, और वो टैक्स हम ऐड करेंगे उस प्राइस पे. उस गुड्स की वैल्यू पे हम वो टैक्स उस वैल्यू को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उतना ही पैसा, पूरा का पूरा पैसा किससे रिकवर करेंगे? फ्रॉम द परचेजर हमें टैक्स देगा, हम उस गुड्स की वैल्यू रिसीव कर लेंगे, गुड्स की वैल्यू ले लेंगे,
और बदले में उसको गुड्स दे देंगे। यानी सेलर जो है सामान बेचेगा और बेचने के बदले क्या देगा, बेचने के बदले सामान देगा और बदले में क्या लेगा, पैसा लेगा, उसकी कॉस्ट लेगा, उसकी प्राइस लेगा और साथ साथ उस पर टैक्स लेगा। टैक्स अपने पास नहीं रखेगा, टैक्स दे देगा गवर्नमेंट को। इसीलिए इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसमें जो टैक्स है कस्टमर है या फिर परचेजर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देता, वो मीडिएटर्स को देता है। और मीडिएटर्स क्या करते हैं, वो टैक्स जाकर देते हैं गवर्नमेंट को। सो बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो चार्ज किया जाता है प्रेस्क्राइब रेट। किस पे चार्ज किया जाता है, अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विस आप सप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसको सेल कर रहे हैं, चाहे विद इन टेरिटरी या आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, बट एक्सेप्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड, यानी पेट्रोल पे और अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी चार्ज नहीं होता, इस पर अलग से टैक्स की व्यवस्था की गई है, आपको पता ही है इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टैक्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज बेस्ड ऑन वन नेशन वन टैक्स। यानी ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इज वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक टैक्स। जैसे आपको पता है हमारे देश में जीएसटी आने से पहले कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्लाइड थे, लाइक इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, लॉट्स ऑफ द टैक्सेस चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, डिफरेंट टैक्सेस लगते थे। लेकिन जैसे ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया उसने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया कि वन नेशन वन टैक्स। हम एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां एक देश में एक ही टैक्स स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक ही तरह का इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, सो जीएसटी एक्ट दैट इज इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी एक्ट was passed, कोई भी एक्ट कहाँ पास होता है, पार्लियामेंट में पास होता है। सो जीएसटी एक्ट वाज पास्ड ऑन 24 मार्च 2017। यानी कि जीएसटी जो एक्ट है वो पार्लियामेंट में कब पास हुआ, ये पास हुआ 24 मार्च 2017 को। लेकिन अगर हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड में ये कब इफेक्टिवली हुआ, मतलब कब इफेक्ट हुआ, it came into effect from 1st July 2007। यानी जीएसटी एक पास हुआ 24 मार्च 2017 को, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में, सॉरी वर्ल्ड की मैं बात करूँ, पूरे इंडिया में ये 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, लागू किया गया। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, जीएसटी एक्ट कब पास हुआ और कब ये इफेक्ट में आया, यानी कब ये पूरे देश में लागू हुआ। अब हम लोग बात करें द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कि इस पूरे जीएसटी में अगर हम लोग बात करें कौन कौन से टैक्सेस इंक्लूड किए गए हैं। आपको पता है कि हमारे देश का जो टैक्स स्ट्रक्चर है बेसिकली दो लोगों के हाथ में दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो टैक्सेस हैं उसमें कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो बेसिकली ये रूल बनाया गया है कि जो टैक्सेस आएंगे उसमें कुछ हिस्सा स्टेट का लगेगा, कुछ हिस्सा सेंट्रल का लगेगा। बट अगर हम बात करें हमारे देश के टैक्स स्ट्रक्चर की, तो कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। तो जैसे ही जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ इन ऑल ओवर द इंडिया, उसी टाइम सेंट्रल लेवल के भी कुछ टैक्सेस और स्टेट लेवल के कुछ टैक्सेस मर्ज हो गए। यानी जो जीएसटी बना है वो कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को मिला के बनाया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स मर्ज इनटू, द नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी, टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। जीएसटी में कौन कौन से टैक्स मर्ज किए गए हैं, तो पहले हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल टैक्सेस। सेंट्रल लेवल टैक्सेस मतलब सेंट्रल लेवल पे कई ऐसे टैक्सेस थे
जो मर्ज हो गए किस में आ गए, जीएसटी में आ गए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मिला दिए। जैसे एक्साइज ड्यूटी, अब आप जाएंगे तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं होगा, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स अब कहाँ लगता है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं, और सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी ये जो 3 टैक्सेस हैं, ये तीनों टैक्सेस सेंट्रल लेवल पे चार्ज किए जाते थे गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन जैसे ही जीएसटी आया ये तीनों ही टैक्स मर्ज होकर किसमें आ गए, जीएसटी। मतलब जीएसटी में कई तरह के टैक्सेस मर्ज किए गए, ये मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन टैक्स का। तो एक नेशन एक टैक्स तभी पॉसिबल है जब एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर बने जिसमें डिफरेंट जो टैक्सेस पहले से चले आ रहे थे उनको खत्म करके एक टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाए। सो सेंट्रल लेवल के 3 टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये मर्ज होकर आ गए जीएसटी में। उसी तरह से स्टेट लेवल के भी कुछ टैक्सेस थे, स्टेट लेवल के कुछ टैक्सेस थे जो कि मर्ज हो गए, इसमें जीएसटी में मर्ज हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत ही फेमस टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, वैट इज अ वेरी पॉपुलर टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स याद होगा, बहुत ही पॉपुलर था इनडायरेक्ट टैक्स, और ये रिसेंटली आया था 2000 के अराउंड में, तो उसको भी मर्ज करके जीएसटी में डाल दिया गया है। लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, परचेज टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स जिसे कहते हैं, जब आप एंट्री करते हैं चीज़ों में किसी एक देश से दूसरी सीमा के अंदर, तो आपको एक ऑक्ट्रॉय देना पड़ता था, एंट्री पे करना पड़ता था, तो वो टैक्सेस भी क्या कर दिए गए, माफ कर दिए गए। माफ मतलब वो सारे टैक्सेस मिलाकर एक टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया जिसका नाम है जीएसटी। सो अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, सो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन प्रेस्क्राइब रेट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड कोल, पेट्रोलियम एंड कोल को छोड़ के बाकी सब पे जो टैक्स चार्ज होता है, जिसके गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करने पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी जो है वो वन नेशन वन टैक्स पे बेस्ड है, और जीएसटी पास हुआ था, जीएसटी जो पास हुआ था वो हुआ था 24 मार्च 2017 में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017 में। कुछ सेंट्रल टैक्स और कुछ स्टेट टैक्स को मिलाकर, स्टेट लेवल के टैक्सेस को मिलाकर जीएसटी बनाया गया है। तो सेंट्रल लेवल के कौन कौन से टैक्सेस मर्ज किए गए हैं, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स, ये तीनों टैक्स मिलकर आप किस में आ गए हैं, जीएसटी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। उसी तरह से स्टेट लेवल के कुछ टैक्सेस हैं लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स विच इज नोन एज वैट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, all those taxes will be merged into the GST. So it is a very important topic. Note down all these things in your copy properly, and thereafter we will move to the next topic. So after completing the basic important points related to the goods and service tax, now we are moving to the next topic of this chapter, that's in GST rate structure. कि हमारे countries में you can see that in GST is an indirect tax levied at prescribed rate. prescribed मतलब GST के जो rates हैं वो पहले से ये तय किए गए हैं कि कुछ तरह के goods and service को हम सप्लाई करेंगे तो किस तरह का टैक्स चार्ज होगा। जैसे अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक्स गुड्स एंड सर्विस सप्लाई की, एक्स गुड्स एंड सर्विस सप्लाई की, तो उस एक्स गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करने पे हमें कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मेडिसिन सेल की, हमने ब्रेड सेल किया, तो उस पर किस तरह का जीएसटी चार्ज किया जाएगा, ये डिटरमाइन करना, ये डिटरमाइन करने के लिए पहले से एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। उस स्ट्रक्चर्स को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इन the topic is goods and service tax GST rate structure. Rate structure.
ओके। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारी कंट्री में जीएसटी के पूरे 5 स्लैब रेट बनाए गए हैं। कितने स्लैब रेट बनाए गए? 5। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा कितने टैक्स रेट्स हैं अंडर जीएसटी, तो जीएसटी में टोटल कितने रेट है? 5। सबसे लो रेट है 0% और सबसे हाईएस्ट है 28%। 0 का मतलब ये है कि वो आइटम्स या वो प्रोडक्ट्स या वो सर्विसेज जो नेसेसिटी हैं, एसेंशियल हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और वो बहुत ही रेकरिंग नेचर में होते हैं, मतलब देश में कई बार वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक दिन में, तो उस पर रेट ऑफ जीएसटी का जो रेट है वो बहुत लो रखा गया। तो यहाँ पे आइटम्स तो गिवन नहीं है, लेकिन हाँ किस टाइप्स के आइटम्स इंक्लूड होते हैं टैक्सेस पे उनके लिस्ट गिवन है। जैसे जीएसटी का जो 0% रेट है, विच आर रिजर्व फॉर द इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड के जो पैकिंग वाले होते हैं ना चीजें, वो सब आपके किस में आते हैं? 0%। 5% में रखा गया है कॉमन यूज आइटम्स। इसको रखा गया है कॉमन यूज आइटम्स। 12% पे रखा गया है स्टैंडर्ड रेट है, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगभग आपके 12% में आते हैं। मुझे याद आ रहा है, अगर आप रेस्टोरेंट जाइएगा तो यू कैन सी दैट द बिल, रेस्टोरेंट पे आप अगर कोई खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट पे भी जीएसटी लगता है वहाँ की सर्विस के लिए, तो उस पर आपको 5% का क्या देना पड़ता है? जीएसटी पे करना पड़ता है। And 18% is a maximum goods and all services। बेसिकली जो लग्जरियस सर्विसेज होती हैं वो इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। और 28 रेट्स ये सबसे ज़्यादा हाई रेट है, और आपको पता है किस तरह के प्रोडक्ट्स पे लगा होगा? लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको। लग्जरी आइटम और टोबैको पे 28% का क्या लगता है? जीएसटी चार्ज होता है। That's why it is a very highest rate of the GST. So you can see that कि इंडिया में कितने तरह के जीएसटी स्ट्रक्चर मौजूद हैं और वो किस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, सो प्लीज नोट डाउन। So after completing the very important topic that is in goods and service tax, the rate structure, now we are moving to the next topic. The next topic is very important for us. Okay, so please note down this topic in your copy properly. The topic is characteristics of goods and service tax. Characteristics of goods and सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मैकेनिज्म है, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, सो हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1, 2, 3 and 4. How many characteristics, how many features of goods and service tax? They are basically 4 feature of goods and service tax, and it is a very important feature for us. First is GST is a comprehensive indirect tax. Comprehensive indirect tax. Second is uniform GST rate. Second is uniform GST rate. Third is
GST paid is not a cost. GST paid is not a cost. And fourth will be a GST is a value added tax. इसलिए वैट हट गया, इसमें आ गया GST is a value added tax. ये चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आखिर इन चारों को क्यों इंपॉर्टेंट टूल कहा जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट कहा जाता है फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ये चारों क्वालिटीज, ये चारों इंफॉर्मेशन, ये चारों चीजें एकदम 100% इंक्लूड है। सबसे पहला ये है कि व्हाई जीएसटी इज एन कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल जीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टैक्सेस। इसमें कई तरह के टैक्सेस को मर्ज किया गया है, यानी कह सकते हैं कि व्हाई वी कॉल्ड जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज ऑफ इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसमें कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ऐसा नहीं कि सेम टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाया गया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ टाइप के जो टैक्सेस है इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, रही बात यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, तो आपको पता ही है कि यूनिफॉर्म जीएसटी रेट बनाया गया है। अगर एक प्रोडक्ट है जो वाराणसी में सेल हो रहा है, वही दूसरा प्रोडक्ट मुंबई में सेल हो रहा है, तो जियोग्राफिकल डिफरेंशिएशन के बावजूद भी जीएसटी का रेट जो है वो ऑल ओवर इंडिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि जो रेट ऑफ जीएसटी है किसी प्रोडक्ट पे वो ऑल ओवर इंडिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कहीं अलग जगह पर है सेल हो रहा है तो अलग टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया सेम रेट ऑफ जीएसटी will be applied. Third will be a GST paid is not a cost. ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर हम कोई भी GST पे कर रहे हैं, सपोज आई एम द परचेजर, आई एम द बिजनेसमैन एंड आई एम परचेज एनीथिंग, अगर हमने कुछ परचेज किया, सपोज आई एम द बिजनेसमैन, मैंने मल्टीपल मार्कर परचेज किया, 10 रुपए का मार्कर है, 1 रुपए इस पर जीएसटी लगा, सपोज फॉरगेट जीएसटी रेट्स एंड वॉट एवर। तो मैंने मार्कर खरीदा 10 रुपए का, इस पर जीएसटी पे किया 1 रुपए। तो ये नहीं कि ये मार्कर 11 रुपए का हो गया, नहीं, ये मार्कर तो 10 रुपए का है, लेकिन जो आपने 1 रुपए जो जीएसटी चार्ज किया है वो आप किससे रिकवर करेंगे, कस्टमर से। इट विल बी न फाइनल यूजर ऑफ प्रोडक्ट। सो जीएसटी कभी भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बनती, बल्कि ये एसेट्स होती है। यानी जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज एन एसेट्स। ये एसेट्स होती है एंड अवेलेबल टू सेट ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड। मतलब बेसिकली अगर आपने 10 रुपए जीएसटी पे किया तो ये आपके एसेट्स बन गई 10 रुपए। यानी इन फ्यूचर अगर आपको 10 रुपए तक का जीएसटी मिलेगा सेलर कस्टमर तक, तो आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए से ज्यादा का जीएसटी मिल गया तो जितना ज्यादा मिलेगा आपको उतना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी जीएसटी जो आप पे करते हैं वो आपकी एसेट्स होती है, और आपको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि अगर आपको उतने पर्टिकुलर अमाउंट तक अगर आपको जीएसटी मिल रहा है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं अप टू द अमाउंट ऑफ फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द जीएसटी रिसीव्ड। एंड लास्ट इज जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। व्हाई? बिकॉज जीएसटी के कारण वैल्यू बढ़ती है। अगर हम एक बार कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो उसमें जीएसटी का रेट अलग होता है। फिर जब हम दोबारा करते हैं, इसी तरह से वैल्यू जो होती है वो ऐड होती जाती है। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन ऑल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, दैट इज एन कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स, जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट एंड जीएसटी इज अ वैट। So in today's video we discussed the new chapter, and the name of the new chapter is goods and service tax, and I hope today we cleared all the things, all the important
topics very easily, and I request to each and every student, please make a proper notes in your copy. Thank you. Take care. Goodbye.